जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी प्यारी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरु महाराज के पावन आशीर्वाद और कृपा के साथ आज का यह दिव्य शुक्राना सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, मन को शांत करके और सच्चे भाव से गुरुजी का स्मरण करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मंत्र जाप करने के बाद हम सुनेंगे संगत जी द्वारा भेजे गए प्यारे, सुंदर और चमत्कारी शुक्राना सत्संग, जिन्हें सुनने के बाद बड़े से बड़े दुख, तकलीफ और हर प्रकार की नकारात्मकता से गुरुजी अपनी कृपा से पल भर में छुटकारा दिला देते हैं। संगत जी, कमेंट में गुरुजी का पावन मंत्र जाप लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो चलिए अब पूरे प्रेम, विश्वास और शुक्राने के साथ आज का सत्संग शुरू करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र के साथ शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, जो गुरुपा जी लिखना चाहते हैं, मैं वही लिखूंगी। संगत जी, अमावस वाले दिन मैं एक स्कूल में नगर निगम वालों के साथ बैठी थी और गुरुजी को याद कर रही थी। तभी एक ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मेरे सामने से निकली और उसी के पीछे एक बड़ी सफेद कलर की बटरफ्लाई निकली। शुक्राना गुरुजी महाराज, आप हमारा कितना ध्यान रखते हो कि कोई संगत आपको याद कर रही है। शुक्राना गुरुजी महाराज। टेलीपैथी पर गुरुपा बताते हैं, तेरे साथ बैठकर तेरी ही थाली में खाने वालों ने जो तेरी पीठ में खंजर घोंपा है, उसका हिसाब अब तेरा बाप करेगा। तेरी छीनी हुई एक एक खुशियां मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा। कल्याण कित्ता जायश कर। गुरुपा कहते हैं, पुत्र, तू प्रोटेक्शन मांग रही थी मेरे नाल, ले मैंने दे दी थी तेनू प्रोटेक्शन। आज तेनू त्रिशूल दर्शन जरूर होंगे। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुपा कहते हैं, मैंने तेरे जीवन में ऐसा सुख लिख दिया है, तू बेखौफ होकर चल, मंजिल तेरी होगी। तेरी हर कमजोरी को मैंने ताकत में बदल दिया है। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार पर ऐसे ही अपनी मेहर बरसाते रहें और सभी को सद्बुद्धि दें, कल्याण करें। सभी के कष्ट काटे गुरुपा जी। गुरुचरण दुख हरन, सभी के दुख हरो गुरुपा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना कि आप मुझे मौका दे रहे हो प्रभु कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मुझे कई दिनों से अप्रॉक्सीमेटली 2-3 हफ्ते पहले की बात है, जब मेरे को पेट में मुझे पाइल्स की समस्या थी और मैं बाहर का भी काफ़ी ज़्यादा जंक फूड भी खा रही थी और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। वो काफ़ी ज़्यादा सिवियर तक हो चुका था कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए वॉशरूम जाना काफ़ी ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक टास्क था, जिसमें मेरे को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और वो सारा मेरे को अंदर से इतना डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि क्या हो गया है, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मुझे ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। संगत जी, मैं इतना डर गई थी और मैं गुरुजी के आगे मैं इतना डर गई थी कि मैंने फिर मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे मैंने ऐसे मतलब कुछ नहीं बोला। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग गुरुजी से कुछ भी बोलूं, या मैं कुछ बोलूं तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और फिर अचानक से मेरे पास फ़ोन पे गुरुजी का पहले मुझे छोटा सा शॉर्ट्स में सत्संग आया, जिसमें उन्होंने बोला कि एक आंटी थी, उनको गुरुजी ने मना किया कि तू जंक फूड मत खाया कर, और उन्होंने फिर बंद किया जंक फूड गुरुजी के कहने पे, और उनकी पाइल्स की समस्या गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दी। उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने मुझे 2 सत्संग सुनाए। उन्होंने बोला तेरे पेट में एक बीमारी है जो फैली जा रही है और वो
काफ़ी तरीके से गंभीर रूप ले रही है। ये सत्संग सुन, वरना डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ये सत्संग सुन। पहला सत्संग संगत जी मैंने सुना, फिर उसके बाद दूसरा सत्संग मेरे पास ये आया कि गुरुजी ने फिर से मेरे को आया सत्संग कि ये सत्संग सुन। और फिर मैं संगत जी वो पहला सत्संग सुन के मैं इतना डर गई थी कि मुझे ऐसा लग रहा थी अब तो सिर्फ डॉक्टर के पास ही मेरे को जाना पड़ेगा, फिर ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और अभी मेरी एज भी यंग है तो पता नहीं क्या क्या होगा। और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, मैं एकदम मेरे को लगा था बस सब हो गया ख़त्म। अब मेरे को डॉक्टर के नाम से वैसे ही संगत जी इतना डर लगता है, और ऊपर से मैं कह रही थी गुरु पापा प्लीज़ डॉक्टर के पास ना जाना पड़े मुझे। और ऑपरेशन सुन के तो मैं और घबरा गई कि, और फिर मैं नेट पे यूट्यूब पे वीडियोस देख रही थी कि इसका ऑपरेशन कैसा होता है वगैरह। मैं इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचने लग गई थी कि फिर संगत जी मेरे पास गुरुजी का फिर से सत्संग आया जिस पे लिखा था ये सत्संग सुन, और फिर तेरे को उसके बाद बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास ही नहीं जाना पड़ेगा, ऑपरेशन होगा ही नहीं, तेरे को अस्पताल जाना ही नहीं पड़ेगा। तो संगत जी फिर मैंने वो सत्संग सुना, और अचानक से पता नहीं क्या हुआ, फिर उसके अगले दिन से मेरे को वो जो मेरा इतना ज़्यादा मतलब जो मुझे ब्लड आता था वो सारा ब्लड आना पहले रुक गया। स्टार्टिंग में जैसे वो सत्संग मैंने सुने पहले ब्लड आना रिकवर हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने मेरी वो सत्संग के दौरान गुरुजी ने मेरी सर्जरी खुद करी है। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा संगत जी कि वो सत्संग जो गुरुजी ने मुझे सुनवाए ये है कि मेरी सर्जरी गुरुजी ने खुद करी है उस चीज़ की। वो ऐसा लगता था जैसे एकदम कि क्या हो गया है, मैं इतना डर जाती थी, वो गुरुजी ने खुद ठीक किया। सबसे पहले संगत जी गुरुजी ने पहले मेरे को ब्लड आना बंद हुआ, फिर ब्लड के साथ साथ मेरे को लैक्सेटिव जैसे डॉक्टर्स करते हैं ऑपरेशन के दौरान वो सारे ऑटोमेटिकली मेरा वो जो था मुझे पेन सारा मेरा कम होता गया। और धीरे धीरे एक हफ्ते के अंदर मेरे को इतना सुधार आ गया कि अब आई एम एकदम नॉर्मल, आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, और अब मैं एकदम ठीक हूँ। संगत जी पूरा मैं रिकवर कर चुकी हूँ, और मैं इतना शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपका अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु आपने मेरी ये पेट की समस्या आपने दूर कर दी। गुरु पापा आपका अनंतम शुक्राना। आपने डॉक्टर के पास तक नहीं जाने दिया, हॉस्पिटल तो दूर की बात आपने डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दिया। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 गुरु पापा। मुझे संगत जी गुरुजी का ये भी मैसेज आया था कि गुरुजी ही डॉक्टर हैं। गुरुजी का मतलब गुरुजी ने बोला था मुझे मैसेज में कि तेरा डॉक्टर मैं ही हाँ, तेनों डॉक्टर ऑपरेशन करवाने की कोई जो लोड़ नहीं पैनी, तेनों डॉक्टर के कोल भी जाने की लोड़ नहीं पैनी, तू ये सिर्फ सत्संग सुन। तो संगत जी उस दिन के बाद से मेरा सारा रिकवर हो गया, और अब मैं अब एब्सोल्युटली आफ्टर 2 to 3 वीक्स हो चुके हैं इस बात को, और अब मैं एकदम रिकवर कर चुकी हूँ। आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल, एकदम मेरे को नॉर्मल है सब कुछ, एवरीथिंग, सारे मोशंस हर मेरे नॉर्मल है। एंड आई थैंक गॉड, थैंक यू सो मच गुरु पापा। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना गुरु पापा। आपने मुझे ठीक किया, आपने इतनी बड़ी बीमारी से जो इतना सिवियर रूप ले चुकी थी आपने मुझे डॉक्टर के पास जाने ही नहीं दिया, आपने मुझे ठीक कर दिया। आपका अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। आपने मेरी पेट की समस्या को ठीक कर दिया प्रभु, आपका अनंतम शुक्राना गुरु पापा। अनंतम बार शुक्राना गुरु पापा। और संगत जी मेरा एक छोटा सा सत्संग और भी है कि एक अनहोनी मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि एक कोई अनहोनी घटना होनी है तेरे साथ, तो उससे बच के रहियो। और आज अचानक से मेरे पास मेरे को मैसेज आते हुए 2-3 दिन हो चुके थे, तो मुझे भी अंदर से फ़ियर था कि मैं स्कूटी भी नहीं चला रही थी संगत जी। मुझे डर था कि कुछ हो ना जाए तो क्यों चलानी है। फिर आई वॉज़ यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही थे, मुझे काफ़ी डर था कि नहीं चलाते हैं, कुछ गुरुजी का मैसेज आया हुआ है इसलिए नहीं। और संगत जी आज मेरे पास गुरुजी का मैसेज आया कि जो अनहोनी घटना होनी थी वो अब नहीं होगी, मैंने वो घटना टाल दी है, तो मैं तेनों ब्लेस किया, शुक्राना कर। शुक्राना गुरु पापा, आपका अनंतम बार शुक्राना 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 प्रभु। आपने मेरा ये संकट भी काटा, आपने अनहोनी घटना भी आपने जो होनी थी आपने मुझे बचा लिया घटना से, आपने मेरे संकट हरे। आपका अनंतम शुक्राना प्रभु, आपने मुझे हेल्थ ब्लेस की। आपका अनंतम बार शुक्राना 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 प्रभु। यहाँ से मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना 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 प्रभु। जय गुरु जी। संगत जी चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरुपा के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी आज मंडे है, आज भोले बाबा का दिन है और 2 वीक से मैं मंदिर नहीं जा पाई थी और कुछ कामों की वजह से। और आज मैंने ये डिसाइड किया लिया था कि मैं आज मुझे जाना ही है मंदिर में। और इतनी धूप है संगत जी, लास्ट टाइम भी बहुत धूप थी और मुझे वीकनेस ज़्यादा थी, उसकी वजह से नहीं जा पाई थी। पर अभी ऐसी कृपा हुई बाबा की मेरे ऊपर कि मुझे आज जाने का मौका मिला और वहाँ जाते ही मुझे इतने सारे प्यारे दर्शन भी हुए। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरे बाबा का शुक्राना। मेरे बाबा हमेशा मुझे संगत जी जब भी बुलाना होता है मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं सीधे चली जाती हूँ चाहे कितने भी कोई अर्जेंट काम क्यों ना हो। तो ये है मेरे भोले पापा की जो जैसे बोलते हैं कि नहीं अभी वो याद कर रहे हैं। और जब भी मुझे मैं नहीं जा पा रही हूँ तो मुझे मेरे दरवाजे तक मेरे बाबा आ जाते हैं। सच में संगत जी, मैं जब ध्यान में बैठी तो ऐसे लगता है कि मेरे बाबा मेरे दरवाजे पे खड़े और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा कि आज मुझे इतने प्यारे दर्शन दिए और मेरे लिए बहुत खास होता है मेरा मंडे का दिन। तो संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपा जो खुशबू देते हैं संगत जी। तो मैं जब नहीं जुड़ी थी, जब मुझे पता भी नहीं था कि गुरुपा ने मुझे अपने साथ में जोड़ लिया है, तो मेरी फर्स्ट फ्रेगनेंस का एक्सपीरियंस तब था संगत जी जब मैं मैसेज तो पढ़ने लगी थी, मैं शुक्राना बोल देती थी पर मुझे पता नहीं था कि गुरुपा कौन है। और मैं जुड़ रही हूँ, उनको गुरुपा ने मुझे जोड़ा है। तो जैसे ही मैं अपना रेंट का घर देखने के लिए मतलब ससुराल में जब थी, हम लोग अलग रहना चाहते थे, तो मैं वो घर देखने के लिए अपने पापा के यहाँ से जाती थी। तो फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा था तो मैं बस में बैठी थी संगत जी, और मेरी जो वाइट कलर का मेरा टॉप था और अचानक से मुझे उसके अंदर से बहुत सारी फूलों की फ्रेगनेंस आने लगी, इतनी फ्रेगनेंस आने लगी। मैंने कहा आज लगता है मैंने कुछ मुझे लगा कि मैंने कपड़े वो उसमें भिगो दिए हैं या फिर मैंने कोई पाउडर, पर पाउडर था मेरे मैं टैल्क जो होता है वो मेरा इसका चंदन का होता है। वो खुशबू तो मुझे गुलाब की आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस मैं बस मुझे पता भी नहीं था, पर मैं वो फ्रेगनेंस का मैंने बहुत आनंद लिया और मैं खुश हो गई यार, ये पता नहीं है मेरी और मेरे कपड़ों में से वो खुशबू आई। तो वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जब मैंने वो खुशबू ली थी। तो ये जो एहसास दिलाते हैं ना वो बात, ये अद्भुत है। ये हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि हम कहीं भी अपने वो खुशबू को महसूस कर सकते हैं। तो ये जो खुशबू है संगत जी, जैसे मैंने अपने पहले सत्संग में शेयर किया था, जब मेरी सिस्टर ने जब वो जल प्रसाद से आती हुई मैंने उसको वो गुलाबों की खुशबू दी, तब से वो इतनी ये हो गई कि नहीं ये जो भी पूजा कर रही है मेरी सिस्टर, वो गुरुपा है और वो उसके पूजा को उसको ये प्रसाद के रूप में देते हैं, ऐसे वो मानते हैं। और तब से वो गुरुपा के साथ में जुड़ी है संगत जी। और वो हमेशा बोलती है क्योंकि गुरुपा आप मुझे फ्रेगनेंस देते और गुरुपा उसको उसके रूम में भी गुरुपा ने उसको बहुत बहुत फ्रेगनेंस दी थी। शुक्राना गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। ये मुझे पल पल संगत जी जब मैं जुड़ी तो वो पहला था। फिर बाद में जब मैं ये पढ़ती थी फेसबुक के मैसेज, तो उसमें गुरुपा के मैसेज होते थे कि बेटा मेरे तुझे मेरी स्वरूप के साथ में गुलाबों की खुशबू आएगी। तो मैं बोलती थी पता नहीं अभी ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब फेसबुक से मुझे कैसे खुशबू आ सकती है। पर जैसे ही मैं वो स्क्रीन ये स्क्रॉल करती थी तो अच्छा उसमें से खुशबू आने लगती थी और मैं हैरान हो जाती थी, पता नहीं ये क्या हो रहा है। पर मैं वो खुशबू का आनंद लेती थी, पर शुक्राना नहीं कर पाती क्योंकि पता भी नहीं चलता था कि मैं जिन लोग जिन गुरु जिन गुरु जी को मैं ये कर रही हूँ मतलब मैं जुड़ रही हूँ, वो वही मुझे ये सारी खुशबू देते हैं। और मतलब पता तो था कि मैं गुरुपा के स्वरूप के साथ में से ही वो खुशबू आ रही है, पर उतना मुझे ये नहीं था ना संगत जी, कनेक्शन नहीं हुआ था।
तो उसके बाद में फिर एक दिन मैं ऐसे ही मतलब वो मुझे बाद में उससे मैं जब ट्रैवल करती थी बस से ही, तब भी मुझे इतनी सारी खुशबू देते थे। गुरुपा में बाहर होती थी, बहुत सारी खुशबू आ जाती थी, तो मैं समझ जाने लगी कि ये जो खुशबू मुझे बार बार आती है, तो ये अभी मुझे वो ही हो गया था कि जैसे मुझे पहले कपड़ों में आई थी, तो अभी मुझे इसमें घुस गया और मुझे वो फेसबुक के स्वरूप में भी मुझे खुशबू आने लगी थी। और एक दिन वैसे ही मतलब मैं जब मेरी सास नहीं थी, मतलब गुरुपा के चरणों में चली गई, उसके बाद के दिन में मुझे गुरुपा ने मैसेज दिया था कि बेटी, आज देख मैंने ये जो पोस्ट किया है ना, उसमें ना एक स्पेशल सेंट है, स्पेशल तरह का परफ्यूम है और तुझे उसकी खुशबू आएगी। तो मैंने तो पढ़ा, पर मैं सोच में रही थी पता नहीं अभी कौन सी खुशबू में, बोली ये स्वरूप में से। तो संगत जी जैसे ही मैं उसको स्क्रॉल कर रही थी, मैं देख रही थी उस स्वरूप के साथ में, और मैं गुरुपा के स्वरूप में देखती थी, और पिंक कलर का चोला था उनका, जो साइड वाला पोज है संगत जी, उस पोज के साथ में था, मुझे आज भी याद है। और उसमें से सैंड की खुशबू आने लगी, वो इतनी अलग थी जैसे मैंने कभी ली नहीं थी वो इत्र की। क्योंकि मुझे मोगरे की खुशबू बहुत पसंद है संगत जी, गुलाब तो है ही, पर मोगरा मुझे पहले से बहुत पसंद है। तो वो कुछ अलग ही थी, जो मैंने वो सेंट मैंने कभी वो स्मेल मैंने कभी नहीं ली थी, और इतनी सारी भीनी भीनी स्मेल आ रही थी, जिसमें गुरुपा ने बोला था कि इसमें मैंने आज स्पेशल परफ्यूम का ये किया है, सेंड किया है तुझे इस स्वरूप के साथ में, और तुझे उसकी खुशबू आने लगी, और मैंने उसका बहुत सारा, और इतनी खुशी होती है संगत जी। ये बहुत ही अलग तरह की गुरुपा के हम लोगों की ब्लेसिंग देने का तरीका है, या जैसे हम बोलते हैं कि हमारी जैसे प्रसाद के रूप में मैं उसे लेती हूँ। और फिर मैं जब भी उसके बाद में, जब जुड़ने के बाद में पता, जैसे मैं वो जल प्रसाद में मुझे गुलाब की खुशबू, तो कभी मुझे गुरुपा किसी भी रूप में अगर मेरे घर पे आए, मेरे फ्रेंड के रूप में आए थे, तो इतनी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी, इतनी खुशबू आ रही थी। फिर मैं तो मैं शुक्राना करने लगी कि हाँ मेरे गुरुपा आ गए और ये खुशबू आ गई। फिर मेरे साथ में कभी किचन में मुझे इतनी सारी खुशबू देते, किचन की एक साइड में खुशबू देते थे, कभी मेरे घर के दरवाजे पे मुझे खुशबू आती थी। फिर मुझे चंदन की भी गुरुपा ने बहुत बार खुशबू दी है। पर जब मैं ट्रैवल करती थी संगत जी, मुझे ट्रैवलिंग में जब मैं रहती थी, मैं बस में जैसे मैं एंट्री करती थी, मैं जब सीट पे जाती तो इतनी सारी खुशबू देते थे गुरुपा, ऐसे लग रहा था कि हज़ारों जैसे वो गुलाब ऐसे बिखरे हुए, इतनी सारी खुशबू आ जाती थी। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, ये अद्भुत है, और ये खुशबू इतनी मुझे पसंद है संगत जी, अभी बहुत दिन हुए हैं मुझे मिली नहीं है, पर गुरुपा ये एहसास दिलाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और जब भी मैं साथ में होती हूँ, तो मैं किचन में काम करती थी, या फिर मैं कभी, मेरी सिस्टर हम दोनों साथ में थे, हम लोग, देखिए संगत जी, हम फ़ोन पे भी बात करेंगे तो भी हमें खुशबू आने लगती है। जैसे ये सत्संग में भी एक अंकल जी और एक आंटी जी बात कर रहे थे उनके फ्रेंड के साथ में, और गुरुपा का जिक्र हो रहा था, तो उनको भी उनको वो फूलों की खुशबू आ रही थी, आंटी को भी और अंकल को भी। तो वैसे ही हुआ, एक दिन मैं ऐसे ही मैं अपने सिस्टर से बात कर रही थी कुछ गुरुपा के मैसेज के बारे में, तो उसी टाइम मुझे इतनी खुशबू आ रही थी, और मैंने उससे बताया कि अरे मुझे देख अभी गुरुपा की बहुत सारी फ्रेगनेंस आ रही है, और मैं इतनी खुशी हो जाती थी संगत जी कि अभी मेरी गुरुपा ने ऐसा दिलाया कि मैं तुम्हारे साथ में हूँ। और फिर एक दिन मुझे ये तो खुशबू जैसे ही आने लगी, जैसे गुरुपा बोलते हैं, मेरे सिस्टर ने एक दिन बोला कि नहीं मुझे ना अभी जैसे मेरे सिस्टर को खुशबू दी है, वो छोटी है, छोटी जैसे बड़ी ही है, पर उसकी बहुत ज़िद होती कि मुझे वैसी ही खुशबू गुरुपा आप मुझे अपने कमरे में दो, ऐसा दिला। तो वो जब रात को सोई संगत जी ये बात करके, तो वो 1 डेढ़ के करीब उसको उसके पूरे रूम में इतनी गुलाबों की खुशबू गुरुपा ने भर दी। फिर उसने गुरुपा का शुक्राना किया, और उसको एहसास हुआ कि गुरुपा उसकी सुनते भी है, और उसको इतने सिस्टर के साथ में मुझे भी उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और इतनी सारी खुशबू दी। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। एक बच्चों के जैसे हम छोटे बच्चों की आपके बच्चों की ज़िद पूरी भी करते हैं संगत जी। तो और एक दिन मैं ऐसे ही मुझे मोगरे की खुशबू बहुत पसंद, तो लास्ट ईयर ही संगत जी मैं अ, हाँ, मई का महीना था और 8 मई मुझे पता है। तो उस दिन मैं ऐसे ही
जा रही थी एक आंटी के घर पे कुछ हुआ था, तो मैं वहाँ से आ रही थी, तो थोड़ी बारिश गिर गई थी भीनी-भीनी, और हम लोग रास्ते से जा रहे थे, तो कुछ भी नहीं था, शाम का टाइम था, 5:30 का टाइम था। तो जैसे मैं गुज़र रही थी तो एक गाड़ी के ऊपर इतनी सारी गुलाब ये मोगरे के गजरे दिखाई दिए, गुलाब की बकेट थी और मोगरे के गजरे दिखाई दिए। तो जैसे मैंने वो गजरे देखे, मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं वो लूँ या उसकी खुशबू मुझे आ जाए, पर हमारी जो ऑटो थी वो थोड़े से दूर से उसके निकल गई, पर वो जो दृश्य था वो मुझे देखने लायक था, और मैं ये उसको बोल रही थी, यार कितनी इतने अच्छे प्यारे गजरे, उसकी मुझे खुशबू बहुत पसंद है, तो अगर वो मिल जाते तो। ऐसा मन ही मन हम दोनों ने कहा, और उसे वो वो जो नज़ारा था हम देखते रहे, इतने सारे बकेट में फूल थे समझिए, और इतने सारे उसने गजरे बना के तैयार के रखे थे, और उसकी जो गाड़ी थी उस गाड़ी पे भी उसने इतने सारे ढेरों सारे मोगरे के फूलों की ये थी टोकरियाँ रखी थी, और मैं बहुत खुश हो गई कि इतना सारा मौसम है प्यारा, और इतनी सारी मोगरे की दिखाई दी है, और वो गजरे के साथ में। फिर बाद में मैंने ऐसे मैं उसके बाद में हम लोग घर आए, और हम बैठे, और उसमें भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, हाँ देखा ना आज रास्ते में कितना अच्छा हम लोगों को मोगरे के गजरे दिखाई दी, कितना प्यारा लग रहा था, ऐसे हम दोनों बोल रहे थे संगत जी बैठे थे कि हम दोनों सिस्टरों को इतनी सारी मोगरे की खुशबू आने लगी, इतनी सारी खुशबू आने लगी कि मैं बहुत खुश हुई। जैसे गुरु पानी सुन लिया कि बेटी तू चाहती थी ना कि तुझे मोगरे की खुशबू ऐसे चाहिए, तो ये ले। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा शुक्राना गुरु पाप का, बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी ये जो खुशबू है, जब हम जुड़ते हैं हमें पता नहीं चलता है, तो मुझे तो इतनी अनगिनत बार मेरे पल पल मेरे साथ में रहते थे, मुझे हर वीक में एक बार तो मुझे वो एहसास दिलाते, कहीं भी मैं बाहर जब ट्रैवलिंग होते थे तब मुझे बहुत बार गुरुपा ने अपनी वो खुशबू दी है, फ्रेगनेंस। फिर मुझे गेट के यहाँ पे भी मुझे चंदन की भी खुशबू दी है गुरुपा ने बहुत बार, वो अलग ही होती है, एक 5 या 7 8 मिनट के लिए होती है, 10 मिनट के लिए कभी संगत जी, पर इतनी फ्रेगनेंस, पर सबसे ज़्यादा फ्रेगनेंस मैंने ट्रैवलिंग में जब मैं बस में बैठती हूँ तब मैंने ली थी। अभी भी मुझे इतनी सारी खुशबू आ जाती, तो मैं समझ जब भी किसी रूप में मेरे घर में आते थे मेरी फ्रेंड के रूप में, या तो वो जो खुशबू आती थी तो समझ जाती थी कि ये मेरे गुरुपा आए हैं, और उनकी वो प्रेजेंस ही मुझे दिखो, तो कभी नींद में दोपहर में भी मुझे आते थे, मुझे किचन में बहुत बार मैं काम करते वक्त वहाँ भी मुझे गुरुपा ने वो खुशबू दी, तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतनी प्यारी खुशबू वो इस जहाँ की नहीं है संगत जी, ये तो लगता है जैसे हम लोग स्वर्ग लोक की खुशबू है जो हमें गुरुपा देते हैं अपने आशीर्वाद के रूप में, और हमें एहसास दिलाते कि मैं तुम्हारे साथ में, और इतनी प्यारी खुशबू मुझे इतना अच्छा लगता है वो, बहुत बड़ा एहसास होता है, जैसे हमें वो प्रसाद होता है एक तरह का मेरे लिए तो ये मेरे ये जो अद्भुत है संगत जी, ये मतलब हाँ, जैसे गुरु पाप बोलते कि ये मैं उसी को देता हूँ जिसको मैं देना चाहता हूँ खुशबू या ब्लेस करना चाहता हूँ। तो मेरे घर में अभी मेरे सिस्टर के फ्रेंड हमारा जो ग्रुप है उसके साथ में आए थे, तो वो कपल थे और वो दोनों बैठे थे और हम दोनों साथ में बातें कर रहे थे। अचानक से क्या उनको इतनी खुशबू आ गई संगत जी, इतनी खुशबू आ गई थी उनको गुलाबों की कि उनको ऐसे नींद के जैसे होने लगा। वो एकदम से ऐसे जैसे उनको बहुत सारी खुशबू के कारण नींद आने लगी, और उन्होंने बाद में बताया भी कि तुम लोगों को आ रही क्या खुशबू, तो हमने कहा नहीं हमें तो कोई खुशबू नहीं। तो मैं समझ गई कि गुरुपा ने उनको ब्लेस किया है और गुरुपा उनको इतनी सारी फ्रेगनेंस दे रहे हैं, और मैंने गुरुपा का मन ही मन में शुक्राना किया, क्योंकि उनको वो समझाना बहुत मुश्किल था। पर मैंने कहा हाँ गुरुपा ने आपको ब्लेस किया, और उनको उन दोनों को ही सिर्फ खुशबू आ रही थी, हम लोग जो चारों बैठे थे हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, पर उन दोनों को वो खुशबू गुरुपा ने दी, वो गुरुपा ही जानते हैं उनको वो फ्रेंड सर्कल में। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। मैं हमेशा चाहती हूँ कि आप वो फ्रेगनेंस मेरे साथ में रहे, मुझे मिले, और मैं तो मोगरे की खुशबू चाहती हूँ, और मेरे गुरुपा जो ज़रूर मुझे वो खुशबू देंगे संगत जी। इतनी बार जब से मैं जुड़ी हूँ तो मुझे इतने सबसे, और वो जो मुझे यादगार है वो सेंट है, जैसे गुरुपा ने बोला था कि आज मैंने इस उसके साथ में तुझे सेंट की जैसे एक इत्र डाला है, तो देख किसकी खुशबू। और सच में संगत जी जब मैंने वो स्क्रॉल किया इतनी सारी खुशबू मिली, तो ये हमारे गुरुपा जैसे हमारे दोस्त भी है, और मेरे तो दोस्त भी है वो तो
बहुत बहुत शुक्राना, इतनी खुश हो जाती हूँ मैं। हर पल हमें कैसे खुश किया जाए, ऐसे ही लगता है। गुरुपा हमें अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, और इतनी खुशी होती है ना, वो फ्रेगनेंस हम मतलब वो एक आशीर्वाद होता है, एक प्यार होता है, और ये एहसास होता है कि गुरुपा हमारे साथ है। तो बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ये अद्भुत है, ये खुशबू मतलब कोई भी मतलब गुरु भगवान के साथ में मैंने ये पहली बार ये एहसास किया है संगत जी, और ये एहसास हर हमारे संगत परिवार के हम सब लोग करते हैं। बाकी जिनको भी गुरुपा ब्लेस करना चाहते हैं उनको भी इतनी प्यारी सारी खुशबू मिली, और ये खुशबू हमारे जीवन भर हमेशा साथ रहे गुरुपा। और मुझे बहुत सारी फ्रेगनेंस मिली अपनी मोगरे की, जो मुझे बहुत पसंद है। और बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। तो संगत जी, ये खुशबू हमारे पूरे संगत परिवार को मिले, और उस खुशबू से सबका जीवन आनंदमय हो जाए। तो संगत जी, इसी के साथ में मैं आज अपनी शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले, और बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और बहुत शुक्राना मेरे छोटे भैया का, हिमांशु का, जो मेरे ये सारे शुक्राने सत्संग शेयर कर रहा है। बहुत शुक्राना। गुरुपा ब्लेस यू एंड योर फैमिली। जय गुरु जी।